हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। और इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो। यानी बहुत से लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि हमारा भाग्य कब होगा। बहुत से व्यक्तियों का भाग्योदय बचपन से स्टार्ट हो जाता है, बहुत से व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, बहुत से लोगों का भाग्योदय बुढ़ापे में होता है, किसी का मिडिल लाइफ में होता है, किसी की बीच की लाइफ में होता है, किसी बीच से थोड़े ऊपर में होता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ भाग्य के ऊपर निर्भर करता है व्यक्ति के। ठीक है, कई कई के हथेलियों में भाग्य रेखा होती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? आपको जानना है भाग्य रेखा क्या होती है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं कि भाग्य रेखा किसे कहते हैं, क्या होती है, किस लिए होती है। ठीक है दोस्तों, आपको भी जानने की इच्छा हो रही होगी कि हमारे भाग्य को रेखा कौन सी है, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है? विभिन्न प्रकार की भाग्य रेखा होती है, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो है ये है कि हमारा भाग्योदय कौन सी एज में होगा। ठीक है, हम कितने भाग्यशाली है या कितने अनलकी है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा भाग्योदय किस उम्र में होगा, भाग्य रेखा है भी या नहीं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यदि उससे पहले आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दाब दीजिए, ताकि आपके पास हमारे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, और आपकी वीडियो बहुत पसंद आएगा। ढंग से देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत मस्त वाला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, आपको जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये इसको शनि की उंगली बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मिडल लाइन वाली उंगली होती है और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको शनि का पर्वत बोलते हैं, और ये उंगली होती है शनि की उंगली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसको हटाता हूँ और हमारे टॉपिक पे आते हैं नीचे। देखिए दोस्तों, ये हथेली है हमारी और ये नीचे रेखा होती है मणिबंध की। ये भी बता दूं मैं आपको समझाने के लिए, ये रेखा होती है किसी में 2 किसी में 3 होती है, ये मणिबंध रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, और ये मणिबंध की रेखा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारे नए नए व्यूअर्स हैं उनको लिए पहले मैं समझा दूं कि जीवन रेखा मुख्य रेखा कौन कौन सी होती है। जीवन रेखा भाग्य रेखा के अलावा 3 मुख्य रेखा होती है हथेली के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ताकि आपके अच्छे ढंग से समझ में आए। जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, उनके भी समझ में आए कि देखिए दोस्तों, ये जो रेखा जो मैंने बनाई है पिंक कलर से, ये रेखा कहलाती है जीवन रेखा। जीवन रेखा शुक्र पर्वत से स्टार्ट, यानी शुक्र पर्वत से, ये शुक्र पर्वत के ऊपर से स्टार्ट होती है। ठीक है, और गुरु पर्वत के नीचे से स्टार्ट होती है। बीच में मंगल रेखा भी होती है शुक्र पर्वत से ऊपर। ठीक है, और इसके पास में ही मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ ग्रीन कलर से, मस्तिष्क रेखा होती है। जीवन रेखा के साथ जुड़ी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है। ठीक है, ये होती है मस्तिष्क रेखा। ठीक है, ग्रीन कलर की जो है मस्तिष्क रेखा। ठीक है, और आपको अब बता रहा हूँ हृदय रेखा, ये ब्लू कलर की हृदय रेखा होती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 रेखा सभी हाथों में पाई जाती है दोस्तों, किसी में छोटी किसी में बड़ी होती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको भी जानने की उत्सुकता होगी कि हमारा भाग्योदय बचपन से स्टार्ट होगा, कब होगा। तो उसके लिए जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पे, लास्ट तक देखिए दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे कौन सी व्यक्ति जिनका भाग्योदय सबसे लास्ट होता है, यानी बुढ़ापे में जाके होता है। देखिए दोस्तों, जिन व्यक्तियों का भाग्य यानी भाग्य की रेखा, जो आपकी भाग्य की रेखा ये हुए वो हृदय रेखा से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से, और जो शनि पर्वत यानी जो शनि की तरफ जाए, ठीक है ना, जो भी रेखा शनि की तरफ जाती है वो भाग्य रेखा कहलाती है, यानी शनि की उंगली की तरफ जाए। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 55 की आयु के बाद होता है, या 55 के आसपास की उम्र में इनका भाग्योदय होता है। भाग्योदय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि भाग्योदय के कारण ही बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने छोटी सी उम्र में ही संघर्ष करना पड़ जाता है। यानी जिनके व्यक्ति की भाग्य रेखा नहीं होती, वो 10 रोटी की मेहनत करते हैं और मिलती उनको 1 रोटी है। जैसे हमारे गरीब मजदूर है, ठीक है, बहुत से ऐसे लेबर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको फिर भी उसके बाद भी उतनी मेहनत के हिसाब से उनको फल नहीं मिलता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो 1 रोटी की मेहनत करते हैं, लेकिन उनको 10-20 रोटी के जितना कमाई मिलती है, उतना पैसा मिलता है।
ये सब कुछ भाग्य का खेल है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, भाग्य रेखा यदि आपकी भी इस प्रकार की है तो आपका भाग्योदय बुढ़ापे में जाके स्टार्ट होगा। लेकिन भाग्य रेखा हमेशा ध्यान रखना नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से मोटी और नीचे से पतली हो। तो ऐसी भाग्य रेखा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे आपकी भाग्य रेखा ये है, जो नीचे से तो मोटी है और ऊपर जाके जाके पतली हो जाए, ठीक है ना, तो ये भाग्य रेखा अच्छी मानी जाती है। लेकिन कुछ लोगों की भाग्य रेखा यहाँ से ऊपर से मोटी होती है और नीचे जाते जाते पतली होती है, तो ये अवनति का कारक होता है। भाग्य रेखा जो नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होती है यही मानी जाती है अच्छी भाग्य रेखा, ठीक है ना। हथेली में बारीक भाग्य रेखा होनी चाहिए, उस कटी फटी नहीं होनी चाहिए, तभी उसका भाग्योदय होगा अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने जाना बुढ़ापे वाली भाग्य रेखा। अब बात करते हैं किन व्यक्तियों का मिडिल लाइफ में भाग्योदय होता है। देखिए दोस्तों, ड्रॉ करके बताता हूँ मैं आपको। यदि आपकी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से स्टार्ट होती है और शनि की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 35 की आयु के बाद होता है या उसके आसपास से स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। मस्तिष्क रेखा के ऊपर से निकलने वाली रेखा व्यक्ति को 35 साल की उम्र के बाद से भाग्य का साथ मिलता है, उसको उसके जीवन में सफलता मिलने स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको विपरीत लिंग की वजह से यानी स्त्रियों का सहयोग मिलने के कारण अच्छा भाग्योदय मिलता है। इन सबको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, यदि यदि आपका भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र, ये शुक्र का माउंट होता है दोस्तों, यहां से स्टार्ट होती है, यानी शुक्र के पर्वत से स्टार्ट होती है कोई रेखा और शनि के माउंट तक जाए, तो ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति को अपने ससुराल वाले या अपनी स्त्री पत्नी के कारण भाग्योदय होता है। उसका पत्नी जीवन पर्यंत उसका साथ देती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ एक रेखा और होती है जो सूर्य पर्वत वाली होती है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज भाग्य रेखा की बात कर रहे हैं, तो भाग्य रेखा ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के बाद या पत्नी के कारण या विपरीत, जो स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री या ससुराल वालों के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति बोलते हैं हमारा भाग्योदय 28 के बाद होता है, ऐसा क्यों? तो उनकी बताते थे जिनका भाग्य रेखा यानी मिडल राहु के क्षेत्र से, ये वाला हिस्सा होता है, ये राहु का होता है दोस्तों, बीच वाला हिस्सा यहाँ से निकलकर यानी शनि की उंगली तक जाए, उंगली तक नहीं जानी चाहिए, यानी शनि के पर्वत तक जाए, तो ऐसी रेखा वाले का भाग्योदय 27-28 साल की उम्र के बाद होता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार की भाग्य रेखा होने पर 27-28 के बाद उनको जीवन में सफलता मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उनके जीवन में स्थायित्व आता है, ठीक है। ये स्थायित्व, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, स्थायित्व वगैरह के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों, ऐसा कौन से व्यक्ति जो बचपन से ही भाग्यशाली होता है, जो करोड़पति घर में पैदा होता है और जीवन पर्यंत करोड़पति बना रहता है, ठीक है। उसको यानी किसी जीवन में किसी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर करना भी पड़ता है तो छोटी मोटी चुटपुट चलती रहती है, ये तो हर व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है। लेकिन ऐसे कौन से व्यक्ति जो करोड़पति घर में पैदा होता है और जीवन पर्यंत करोड़पति बना रहता है? देखिए दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मणिबंध रेखा हथेली के अंतर्गत, यदि आपकी मणिबंध रेखा के आसपास या उसके वहाँ से स्टार्ट हुई कोई रेखा सीधे शनि माउंट तक जाए, मैं इसको मिटाता हूँ ताकि आपके समझ में आए। ये मणिबंध रेखा है नीचे, देखिए दोस्तों, यानी आपकी मणिबंध से कोई रेखा निकल के यहाँ से निकल के कुछ शनि माउंट तक जाए, बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसमें कोई कटा पिटा नहीं होना चाहिए चिन्ह, ना कोई चिन्ह स्टार वगैरह कटा क्रॉस वगैरह आदि नहीं होना चाहिए, दीप वगैरह, और बिल्कुल सीधी स्पष्ट रेखा जाए बिना। तो ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को बचपन से ही यानी बचपन से ही उसका जो पैदा होता है, ऐसा व्यक्ति करोड़पति घर में पैदा होता है और जीवन पर्यंत तक करोड़पति बनता है और अपने दम पे भी बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ भाग्य रेखा वाला कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बचपन से लेकर उनकी अंत तक, जब तक उनकी आयु रहती है तब तक उनका भाग्य उनका साथ देता है। उनको जीवन में कम संघर्ष करना पड़ता है। ये वही व्यक्ति होते हैं जो एक रोटी की मेहनत करते हैं और 100 रोटी कमा लेते हैं,
ठीक है, या उसके आसपास 10 रोटी, ये अलग अलग हथेली की स्थिति पर देख के पता लगता है दोस्तों। तो आपको भी आज पता लग गया होगा कि आपका भाग्योदय किस उम्र में होगा, आपका भाग्योदय होगा या नहीं होगा। अब भाग्योदय कैसे नहीं होता दोस्तों, इसके यदि आपकी हथेली के अंतर्गत भाग्य रेखा है ही नहीं, इन्हीं से 3 रेखा है ये मुख्य, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, ये 3 रेखा के अलावा आपकी भाग्य रेखा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो आपका भाग्योदय नहीं होगा। यानी भाग्योदय बहुत लेट होता है। ऐसे व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, ऐसा व्यक्तियों का भाग्य या तो बहुत अच्छा होता है या बहुत ही बेकार होता है, जिनकी हथेली के अंतर्गत भाग्य रेखा नहीं होती है दोस्तों। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।